नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास 2.0 में। तो यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स। ओके, तो चलते हैं हम आज के सेशन में। पढ़ेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th चैप्टर 9। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए आप स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे हम? क्लास 10th का हमारे पास चैप्टर होगा आज 8th का। चैप्टर 8 नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट भी है और ये सभी को आना भी जरूरी है। तो आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, तो आप अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा और मैं भी पूरा आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री, ये जानना जरूरी है हमारे पास कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री को हम अगर हम इसको स्प्लिट करके लिख दें, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम स्प्लिट करके लिख देते हैं, तो हमारे पास आता है ट्राई प्लस गोनो प्लस मीट्री। तो हमारे पास तीन वर्ड आ गए, ट्राई प्लस गोनो प्लस मीट्री। तो हम इनका अलग अलग मीनिंग लिखते हैं, इससे हमको समझ में भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे इसमें। तो ट्राई का मीन्स होता है 3, गोनों का मतलब होता है एंगल्स। जैसे कि आपने सुना होगा ट्राइगोनल, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल। तो गोनल आता है ना वहां पर, वर्ड जो गोनल है वो गोनल गोना से बना है, गोनो। तो इसका मतलब होता है एंगल्स। फिर यहाँ पर देखेंगे मीट्री। मीट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मीट्री मीन्स मेजरमेंट। तो अब अगर हम तीनों वर्ड्स को एक साथ पढ़ें और इनको इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें, तो क्या निकलेगा? ट्राई प्लस एंगल प्लस मेजरमेंट। तो जो ये वर्ड का अर्थ निकल गया, 3 साइड्स, 3 एंगल्स का मेजरमेंट। तो हमारे पास जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम क्लास 10th के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलवेज हमारे पास क्या होगा? ऑलवेज हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा और इसी की साइड्स का और इसी के एंगल्स का हम स्टडी करेंगे। दिस इज द एंगल थीटा और इसका हम नाम दे दिया हमने ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ऑलवेज हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही स्टडी करेंगे यहाँ पर 10th लेवल पर। तो अब समझ में आया आपको ट्राइग्नोमेट्री का 3 साइड्स, 3 एंगल्स का मेजरमेंट। ये जो 3 एंगल्स हैं इसमें, ये वाला ये 90 डिग्री का है। तो इनके मेजरमेंट्स और इनकी साइड्स के जो रेशियो हैं, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया? स्टडी ऑफ द 3 एंगल्स एंड द
रेशियोज ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री हमने देख लिया है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इसको समझने के लिए देखो हमारे पास क्या है। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। यहाँ पर राइट एंगल है 90 डिग्री का, और ये एंगल थीटा है। तो सबसे पहले देखो, 10th लेवल से हम थोड़ा नीचे जाएं तो हमने इसकी स्टडी की है पहले भी छोटी क्लास में। जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड्स का नाम भी हमने पढ़ा है कि कौन सी साइड का कौन सा नाम होता है। तो पहले तो हम यहाँ पर जो इनकी साइड्स हैं उनका नाम पता करते हैं। तो इन इसकी साइड देखो कितनी है, पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर, थ्री साइड्स है। सबसे पहले तो देखो, जो एंगल 90 डिग्री का है, इसके अपोजिट वाली साइड, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, ये ऑलवेज क्या होती है? एक तो लार्जेस्ट साइड होती है, यानी सबसे बड़ी साइड होती है। दूसरा, इसका नाम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? पी आर। पी आर इज द ऑलवेज लार्जेस्ट साइड, नाम इसका हाइपोटेन्यूज। फिर जो बाकी साइड बच गई, इनका नाम हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में देंगे। जो हम एंगल ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ही इसके नाम होंगे। तो हमने ये एंगल थीटा लिया है, तो इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी उसी का नाम बेस होगा। अगर हम ये एंगल थीटा लेते हैं तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? पी क्यू। तो पी क्यू बेस होगा। तो यहाँ पर हमने ये वाला एंगल थीटा लिया है, तो इसके एडजेसेंट साइड क्यू आर, क्यू आर इज द बेस। और जो बच गई साइड वो हो गई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो हमने तीनों साइड्स का नाम पता कर लिया है अभी, एक का हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। तो चलो अब हम पढ़ते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके बारे में देखो। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके रेशियोज को हम पहले एक रफली डिफाइन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला ए बी और सी। ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल थीटा। तो अब हमें पता है हमारी तीन साइड्स हैं। तो जो तीनों साइड्स हैं इनको मिलाकर हम कितने रेशियो बना सकते हैं, रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमारे पास साइड्स कौन सी हैं, ए सी है, ए बी है और बी सी है। तो इनके रेशियो किस तरीके से बनाएंगे? एक तो हो सकता है ए बी और ए सी का रेशियो। दूसरा हो सकता है ए बी और बी सी का रेशियो। फिर कौन सा हो सकता है? ए बी, ए बी ए सी, ए बी और बी सी, और फिर ए सी और बी सी का, ए सी और बी सी का रेशियो भी हो सकता है। तो ये हमारे पास मेनली तीन टाइप के रेशियो आ गए, थ्री टाइप्स ऑफ रेशियो। अगर अब हम इनको उल्टा कर दें, ए सी और ए बी का रेशियो, बी सी और ए बी का, बी सी और ए सी का, तो तीन रेशियो और आ जाते हैं हमारे पास रेसिप्रोकल करने से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास
इनको हमने नाम दे दिया। मैथमेटिकली जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इन रेशियो को स्पेसिफिक नाम भी देते चलेंगे। तो यहाँ से हम नाम शुरू करते हैं। यहाँ पर कौन से नाम है? रेशियो आपको पता ही है, ये 3 टाइप के रेशियो बनते हैं। लेकिन इनको अगर हम रेसिप्रोकल और करते हैं, इनका अपोजिट करते हैं, अपोजिट नहीं इन्वर्स करते हैं, तो 3 रेशियो और बन जाते हैं हमारे पास। तो उनका हम नाम लिखते चलेंगे यहाँ पर 1 नंबर से। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का रेशियो कौन सा होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा का रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमने थीटा ये लिया है तो इसकी एडजेसेंट साइड हमेशा बेस ये होती है, तो ये साइड बेस हो गई। दूसरा रेशियो cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस बेस ये BC हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द AC। फिर 3 नंबर का रेशियो टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस इज BC। तो हमारे पास देखो जो 3 मेन रेशियोज हैं वो तो हमारे पास आ गए, साइन थीटा, cos थीटा और टेन थीटा। जो बाकी जो 3 रेशियो बच गए वो क्या होते हैं? वो इनके रेसिप्रोकल होती हैं। तो यहाँ पर हम चौथा नंबर का और 5th और 6th 3 रेशियोज और देखेंगे। तो फोर्थ में क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, इसको हमने नया नाम दे दिया कोसेक थीटा। ये रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेसिप्रोकल कर दो, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। 5th नंबर का फिर रेसिप्रोकल कर दो इसका भी, तो रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये नया नाम हो गया इसका। अगर हम जैसे हम कोसेक थीटा का नाम लेते हैं तो हमको समझना पड़ेगा, इसका मतलब है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा मतलब कोस थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ देखो सेक थीटा रेसिप्रोकल कर दो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। यहाँ देखिए ये इनका उल्टा है, यहाँ पर AB अपॉन AC है, यहाँ पर AC अपॉन AB है, यहाँ पर BC अपॉन AC है, तो यहाँ पर AC अपॉन BC है। तो इसी तरीके से 6 नंबर का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होगा? कोट थीटा, यानी रेसिप्रोकल कर दो। सबसे पहले रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन थीटा, इसका नया नाम हो गया कोट थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दो P अपॉन B का, B अपॉन P, B अपॉन P इक्वल टू BC अपॉन AB। तो ये हमारे पास रेशियोज आ गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। तो हम अब आगे चलेंगे थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ लिए हैं, तो अब हम करते हैं एक एग्जांपल शुरू। एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर। लेट एन एग्जांपल, एग्जांपल 1। एग्जांपल शुरू करते हैं। देखो एग्जांपल में क्या करेंगे, हमारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम साइड्स का नाम लिखेंगे। पहले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है ये इसमें क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड
find all the trigonometric ratios of triangle ABC, where angle AC where angle ABC is 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हम चेक करते हैं साइड्स का नाम। पहले तो हाइपोटेन्यूज कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AC है। बेस कौन सा है, BC है। और परपेंडिकुलर कौन सा है, AB है। यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पर एक इसकी अगर हम यहाँ पर थोड़ी वैल्यू भी लिख देते हैं इसमें एक बार, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। तो AC इज 5 एंड BC इज 4 एंड AB इज 3। तो यहाँ पर हम फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें सभी ट्रायंगल्स के हम रेशियोज निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, ऊपर देखो, नहीं पता है ना, ऊपर देखो साइन थीटा का देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी हम यहाँ से देख लो, फिर हम इसको वापस नीचे नहीं करेंगे, सीधे रेशियो निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है। तो इक्वल टू 3 अपॉन 5 हो गया। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द 5, तो 4 अपॉन 5 हो गया। इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, बेस कितना है, 4 है। तो ये हमारे पास हो गए 3 मेन रेशियोज। अब इनके रेसिप्रोकल आ गए। कोसेक थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। इसी तरीके से कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया, रेसिप्रोकल कर दो 4/5 का, 5/4। 6 नंबर कोट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा कर दो 3/4 का, 4/3। तो इस तरीके से देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, सभी की वैल्यूज हमारे पास आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। ओके, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल टू में हम क्या करेंगे, ये पहले वाला जो क्वेश्चन है यही करेंगे हम दोबारा, वैल्यूज चेंज होंगी। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू एंड आर। दिस इज एंगल 90 डिग्री, दिस इज एंगल थीटा, और इसमें हम वैल्यू रखेंगे 13, 12 एंड दिस वैल्यू इज अननोन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द trigonometric ratios of triangle PQR। ठीक है,
इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सभी निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें एक साइड अननोन है पी क्यू इज द अननोन, और ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो हम यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। यहाँ से वैल्यूज रख दो, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इज द 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन करो, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 4, 12 का स्क्वायर स्क्वायर 144 प्लस पी स्क्वायर। देन कीप पी हियर एंड ट्रांसफर द 144 टू लेफ्ट साइड। देन 169 minus 144 equal to p square. Then p square equal to 9 minus 4, 5, 16 minus 14, 20. Then 25, squaring both sides and p equal to 5. Put here this equal to 5. देखो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने पी क्यू की वैल्यू निकाल ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी सबकी वैल्यू लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, बेस कितना है 12 है, परपेंडिकुलर कितना है 5 है। इनकी वैल्यू को यूज करके हम इनके सभी रेशियोज निकालेंगे। यहाँ से देखिए अब रेशियो चालू कर दो निकालना। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना 12 है अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। टेन थीटा perpendicular upon base, perpendicular is 5 upon base is 12 है। ये हो गए थ्री मेन रेशियोज। अब इनके रेसिप्रोकल निकाल दो। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दो 13 अपॉन 5 सेक थीटा, रेसिप्रोकल कर दो कोस थीटा का 13 अपॉन 12 है। इसी तरीके से ये कर दो कोट थीटा, रेसिप्रोकल कर दो टेन थीटा का 12 अपॉन 5। आ गए हमारे पास 6 रेशियोज, 3 और 3 6 रेशियोज। तो हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की और सीधा बस हमने वैल्यूज पुट की, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। तो आज हमने जो पढ़ा है यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद में हम क्या करेंगे आगे कल की क्लास में, जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम लेकर आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम प्रिपरेशन के साथ में। प्रिपरेशन करके आना अपनी। एक पहले थोड़ा सा पढ़ोगे, आप पढ़ के आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास होगी हमारे पास
तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो धन्यवाद।